हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आ गए अब जनरल एप्टीट्यूड अप्रोच में। जनरल एप्टीट्यूड अप्रोच के आज के कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार है। दिख रहा है आपको कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2017 रेज़ टू पावर 2017। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करोगे तो ट्रिक बताते तो इसकी क्वेश्चन की। कोई भी संख्या आपके पास मान लीजिए, एक बार इसी की बात कर 2017 रेज़ टू पावर 2017। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर इकाई का अंक यूनिट डिजिट अगर आपके पास 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तब कुछ अलग होगा। ठीक है, दूसरी बात हो वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तीसरे में क्या करेंगे हम, बस गए क्या 4 हो और 9 हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब सारे नंबर आ गए। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो पावर में कुछ भी लगा दो आप, हमेशा सेम आएगा। 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा। यानी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो यूनिट डिजिट है वही रहेगा। कुछ भी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट ये हो 0 1 5 और 6, तो यूनिट डिजिट का पावर कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा 0 1 5 6 ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये देखूं, अगर 4 हो या 9 हो, देखो 4 क्या होता है, 4 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 4 आता है। 4 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। अब यहीं से देख लो, अगर पावर क्या हो, ओड हो, यूनिट डिजिट 4 हो और पावर ओड हो, तब क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर पावर इवन हो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 4 हो, फॉर एग्जांपल 3 6 1 4 रेज़ टू पावर 3 1 2 8, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 4 है, इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इसका पूरा क्या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे हम, कभी क्वेश्चन आने तो कर लेंगे, उसकी बहुत ईजी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कब, जब पावर इवन हो, और जब पावर ओड हो यानी 8 के आगे एक और मिला दे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। बस इतना सा। इसी प्रकार 6 में होती है कुछ सीक्वेंस, 9 में होती है, 6 की, 5 की, 1 की और 0 की, ये तो 6 में होती है। ठीक है, 9 में क्या होता है, 9 रेज़ टू पावर 9 1 9, 9 रेज़ टू पावर 2 81, 9 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 9 72। यानी ओड हो तो 9, इवन हो तो 1। यहाँ पे 9 रेज़ टू पावर 4 करोगे तो 1 आएगा और कुछ ही आएगा। ठीक है, यानी अगर ओड हो, 9 की पावर ओड हो तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 की पावर इवन हो तो 1 हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यानी इकाई का अंक अगर 9 हो, 3 6 1 4 8 9, और इसकी पावर अगर ओड हो, ओड नंबर अगर इसकी पावर हो यानी विषम संख्या अगर इसकी पावर हो तो 9 का 9 आ जाएगा। अगर सम हो, इवन हो तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर 1 हो जाएगा, यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो बात हुई 4 9 0 1 5 और 6 इन सब की। ठीक है, अगर इकाई में आपके पास, यूनिट में आपके पास 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसा हो, तब आपको क्या करना है, पावर देखना है। पावर कितनी है, 2017 है। पावर में क्या करना है आपको, 4 का भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास क्या बचे, रिमाइंडर बचे। यहाँ पर क्या है, कोई मतलब नहीं, छोड़ो। रिमाइंडर क्या बचता आपके पास, उस रिमाइंडर को क्या करना है आपको, ये जो संख्या है आपके पास जिसमें अंत में 2 3 7 और 8,
जिनकी यूनिट डिजिट में ये हो उसकी पावर लगा देनी है, वो संख्या उस संख्या क्या कर देनी है, पावर कर देनी है। ठीक है, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके पास। यानी शेषफल क्या, 4 का भाग देने की तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचे यानी 0 बचे तो 0 का मतलब है 4 बच रहे, ये लेना आपको। कितनी भी बड़ी संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करना आसान है, बल्कि 2017 की बजाय 4 से बार मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। वो 4 बार भी क्यों मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 बार भी क्यों मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं करना आपको, यूनिट नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। क्या करना है, 2, 3, 7 और 8 हो तो क्या करना है आपको, 4 का भाग देना है। इसी प्रकार इसमें देख लो 7 है, 2017 में 7 का भाग दो 2017 में। अब देखो भाग देने की और एक ट्रिक है, 2017 में 4 का भाग देने की बजाय आप सिर्फ 17 में लास्ट 2 डिजिट में भाग दे दो। 2 का भाग देने का मतलब लास्ट 1 डिजिट में भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही पूरी में भाग देने पर आएगा। 4 का भाग देने का मतलब लास्ट 2 डिजिट में भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही 4 का भाग देने पर पूरी संख्या में 4 का भाग दे दो, या लास्ट 2 में भाग दे दो, सेम आएगा। अगर आपको 8 का भाग देना तो लास्ट 3 में दे दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है तो इसमें दे दो, 16 में दे दो, कितना शेषफल बच रहा है 416 और शेषफल बच गया 1। यानी आपको क्या करना है, 2017 की पावर क्या कर देनी, 1 में कर देनी। कितना बच रहा है, इक्का क्या बच रहा है, 7 बचा है, तो पूरे का इक्का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है, consider a number 54 expressed in a base different from 10. What is the base of this number system if its equivalent value in the decimal system is 49? ठीक है, डेसिमल की बात आई है और एक का आपको क्या करना है, डेसिमल वो सॉरी बेस क्या करना है, ज्ञात करना है। बेस का मतलब तो पता ही होगा आपको, हम नॉर्मल जो संख्या लिखते हैं वो डेसिमल 10 बेस 10 में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या में मेरे पास 369 है, मैं बता रहा हूँ कि इसका बेस क्या है, 10 है, ठीक। इसका बेस 10 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.9.16 बेस है। तो इसका विस्तार कैसे करेंगे हम, पीछे भी इक्वेशन किया इस प्रकार का मैंने, तो क्या करेंगे, 9 क्या है, 6 का है दाहिने अंक पर, तो 6 × 10, फिर क्या है 3 × 10 का स्क्वायर। इससे आगे वाला मान लीजिए एक संख्या और है, 1 है, तो 1 × 10 का क्यूब, पावर बढ़ रही है। यहाँ पर 10⁻0 लिख सकते हो, 10⁻1, 10⁻0, 10⁻1, 2, 3 ऐसे इधर चलोगे तो इधर जाओगे तो, और इन सब में प्लस होगा, ये सभी क्या होगी, ऐड होगी, तभी ये संख्या मिल जाएगी आपको। यानी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 × 10⁻0, 1, 2, 3 प्लस 3 × 10⁻0, 1, 2 प्लस 6 × 10⁻0, 1 प्लस 9 × 10⁻0, 1 होता है, ठीक है। प्लस 0 तो चलेगी 10 की पावर, आगे चलोगे पॉइंट से आगे, पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट से आगे वाली संख्या 1 × 10⁻0 के बाद में 0 से पहले घट रहा है ना, 3, 2, 1, 0 तो -1 प्लस 6 × 10⁻2। ये क्या आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अगर देखो ये संख्या 1369, ये संख्या मैं कह रहा हूँ कि इसका बेस 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों अगर बेस 8 है तो ये संख्या 8 या 8 से कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बाइनरी कोड तो आपने पढ़ा होगा शुरू में, जिसमें क्या होता है, बेस 2 होता है, बेस 2 होता है यानी 0 और 1 ही उसमें नंबर आ सकते हैं। बेस 10 है तो 0 से 9 तक ही उसमें नंबर आ सकते हैं। बेस 2 है तो 0 से 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बाइनरी कोड पता आपको, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास संख्या है 3, 2, 1, 4, इसका बेस है 5, बेस 5 है मतलब इसमें नंबर कितने आ सकते हैं, 5 नंबर आ सकते हैं। कौन से, 0, 1, 2, 3, 4,
इस x का अगर इससे आगे वाले नंबर 5 भी है तो इसका बेस 5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसका बेस मैं बता रहा हूँ कि इसका बेस 5 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 3 इंटू बेस 5 है, 0 1 2 3 5 रेस्ट टू पावर 3, 20 की पावर का नहीं है, यहाँ पर बेस 10 है तो 10 रेस्ट टू पावर 3। कितने नंबर पता, 1 0 1 2 3 0 1 2 3 प्लस 2 इंटू 0 5 रेस्ट टू पावर 0 5 रेस्ट टू पावर 1 5 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 0 5 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 0 यानी 1। इसको तो मैंने, ये होता है आपका बेस। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखो कि आपके पास ऐसी संख्या है जिसका बेस आपको फाइंड करना है और दिया हुआ है कि 54 है। अब आपको पता है इसका बेस 0 भी नहीं हो, सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकता, इसका बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों, अगर 1 बेस है तो उसमें सिर्फ एक संख्या आ सकती है, कौन सी, वो 0 0 0 0 0 0। अगर इसका बेस 2 होगा तो इसमें नंबर आने चाहिए 0 और 1, तो भी नहीं हो सकता, बेस ऑप्शन में क्या है 1 है। अगर इसका बेस 3 होता तो इसमें नंबर आने चाहिए 0 1 और 2, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो 3 5 और 4 है, तो बेस 3 है। आगे वाला नंबर है 3 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, आगे है 6, 6 इसका बेस हो सकता है क्योंकि 6 या 6 से छोटे वाले हैं दोनों नंबर, आगे है 9। अब आपको तुक्का भी लगाना है तो इन दोनों में से ही लगाना है, लेकिन तुक्का क्यों लगाओगे आप, मैं हूं ना। देखो नंबर क्या है 54 सॉरी 54, ठीक। आपको मान लेना इसका बेस x है। अगर वैसे करोगे आप, ऐसे करोगे 6 और 9 तो कर दोगे 5 इंटू 6 प्लस 4 6 रेस्ट टू पावर 0 6 रेस्ट टू पावर 1, दो ही तो नंबर है, तो कितना हो जाए 6 5 30 प्लस 4 बराबर 34। ये नंबर किसी में आ गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आ गया। डेसिमल में इसका मान वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 49 दे रखी है, तो ये 49 है कि नहीं है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, 6 वाला कट गया, बच गया 9 वाला, टिक कर दो या चेक लो 5 54 है, 9 क्या आपका बेस है, तो 9 रेस्ट पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है और 9 रेस्ट पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 5 9 45 प्लस 4 5 9 45 प्लस 4 बराबर 49, 49 हो गई। 49 इसमें दिए क्या दिए हुए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 49 दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका ये भी है, 54 आपको दिया हुआ है, बेस मान लो x है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 1 प्लस 4 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 0 रहने दो, ये इक्वल टू होगा किसके 49 के। 49 को तो आप वैसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 40 इंटू 10 सॉरी 4 इंटू 10 प्लस 9, यही तो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ। अब क्या करना, आपको x की वैल्यू निकालना है, बेस ही तो निकालना है, तो 5x क्या हो जाएगा 45, और इधर गए माइनस हो गया, तो x क्या हो जाएगा 5 9 45 9 हो गया, x आपका क्या हो गया बेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन दिस प्लस इनटू दिस। ओके देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक है 4033 आगे और भी लिखा हुआ है प्लस 7983 इंटू 2017 इसका क्या बताना, आपको वैल्यू बतानी है। देखो ये क्या है, ओड नंबर है, सम ऑफ ओड नंबर्स का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू होता है n इंटू n प्लस 1, ऐसे सम ऑफ ओड नंबर इक्वल टू होता है n स्क्वायर। ओके
यहाँ पर क्या है, ओड नंबर्स है। कितने कितने ओड नंबर्स हैं, 4 0, देखो 33, कितने ओड नंबर्स होंगे, ये होंगे 4 0 3 3 होंगे 2 0 1 7, 2017 होंगे। क्यों होंगे, 1 3 5 7 9, कितने ओड नंबर है, 1 2 3 4 5, किसे याद किया, 9 + 1 / 2 बराबर, इसे इसमें कर दो, 2 0 4 0 3 3 + 1 हो जाएगा 4 0 3 4 / 2 करोगे तो आ जाएगा 2 0 1 7। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2017 के क्या कितने क्या हो गया आपके पास नंबर हो गए, टोटल नंबर कितने होंगे 2017। तो इनका सम कितना हो जाएगा, n स्क्वायर है 2017 का स्क्वायर प्लस आगे क्या दे रखा है 7983 इंटू 2017, इतना ही है। 2017 को क्या ले लोगे आप, यहाँ से कॉमन ले लोगे, कितना बचाएगा 1, सॉरी यहाँ पर तो बचाएगा 2017, यहाँ पर बचाएगा 97983, इतना ही है ना, 79, हाँ 7983। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ जोड़ना ही तो है, 2017 इंटू 2017 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 8 और 9 9 और 1 10 0, 9 और 1 10 0, 7 2 9 9 और 1 10, ये 20170000, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 11, sum of square of 11 and cube of 9. The larger number is 5 square less than square of 25. What is the value of sum of twice of 24% of the smaller number and half of the large number? यानी क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, the sum of two number is equal to, यानी दो नंबर का सम द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है x + y, इनका सम दिया हुआ आपको कितना है, स्क्वायर ऑफ 11, यानी इस 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस क्यूब ऑफ 9, क्यूब ऑफ 9 का क्यूब होता है 729 81 8 9 72, हाँ इतना होता है। अब बोल क्या है, द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25, यानी जो बड़ा नंबर है आपका जो भी है वो ये है कि 5 स्क्वायर लेस है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 कम है किस में से, लेस देन स्क्वायर ऑफ 25, 25 के स्क्वायर में से 25 कम है, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, इससे 25 कम यानी 600। ये क्या आ गया आपका बड़ा नंबर आ गया। अगर ये बड़ा नंबर आ गया तो इनका सम कितना हो गया, इनका सम हो गया कितना हो गया 9 10 0 2 2 4 5 850, यानी दोनों संख्याओं का नंबर x + y तो कितना दिया आपको 850 दिया हुआ है। बड़ी संख्या दी है, मान लीजिए x दी है, x क्या दी है 600 दी है, तो छोटी संख्या y कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ट्वाइस, सम ट्वाइस मतलब दो गुना, ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ स्मॉलर नंबर, दो गुना 24% किसका, स्मॉलर नंबर 250 का 24 100 प्लस स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर क्या है 600 का हाफ यानी 300। ये वैल्यू पूछ रहा है, कर सकते हैं आप आराम से, कितना हो जाएगा 5 2 5 10 5 4 5 120 प्लस 300 बराबर हो गया 420। ये लो भाई 420 कर दी, आंसर हो गया 420। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स क्लोजेस्ट टू द नंबर इज इट्स शेप। ये तो आप खुद ही कर सकते हो। इनमें कौन से नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर करोगे, इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी इसका रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कोई भी नंबर है इसका रूट लगभग इसी संख्या के बराबर है। कौन सा नंबर है जिसका रूट करोगे तो लगभग उसी संख्या के बराबर हो जाएगा। संख्या दी हुई आपको 0.33, 0.99, 0.89, 0.10। पहला तरीका तो आप इसका रूट निकाल के देख लो, इसी के लगभग बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ये कर लो, मेरे वाला तरीका तो ये है कि अक्स है उसका रूट निकालो, लगभग किसके बराबर आना चाहिए, अक्स के बराबर आना चाहिए। मैं एक बार के लिए इन दोनों को अक्स बराबर ही मान लेता हूँ, मैं अक्स बराबर रूट एक्स बराबर एक्स आना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, या एक्स बराबर 1 हो गया। इन दो का ही आप रूट निकालोगे तो इनके बराबर आएगा पॉजिटिव रूट। ठीक है, तो 0 और 1 तो इनमें ऑप्शन में कोई सा है नहीं। ठीक है, तो 0 के ऑलमोस्ट इक्वल कोई भी संख्या ऑप्शन में है नहीं, 1 के ऑलमोस्ट इक्वल है 0.99, तो ये क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही।